राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज यहाँ पे इंग्लिश की या फिर कहें हम अंग्रेजी की दो किताबों के बारे में, जो किताबें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये अंग्रेजी की दो किताबें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और किसी भी एग्ज़ाम में तुम बैठ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में तुम बैठ रहे हो, इन दोनों किताबों को अगर अच्छी तरीके से तुमने कर लिया, उसके बाद बढ़िया से प्रैक्टिस सेशन लगा दिए, ये मेरा वादा है कि तुम्हारा सिलेक्शन 101% होगा। ये मेरी गारंटी है तुम्हें। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, इंग्लिश की। और जो लोग भी बॉडी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेहनत लगती है, मेहनत करते हैं और थोड़ा सा शोकेस कर देते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ बॉडी नहीं, बुद्धि पे भी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी वो होता है कि बॉडी है तो बुद्धि नहीं है, दोनों चीज़ों पे काम होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश के लिए दो ही किताबें सफिशियंट है। हमने जिनसे टॉपर से बात करी है, टॉपर खैर इतने ज़्यादा मेरी पहुंच में नहीं थे, हम पहले बता दें, लेकिन आज जिनसे भी बात करी है, जो थे एक दो, उन्होंने भी ये बताया, और जिनका सिलेक्शन छोटे मोटे एग्जाम में भी हुआ है उन्होंने भी बताया है। और हमने पर्सनल जो फील किया उसके ऊपर हम बता रहे हैं। दो किताबें हैं जिसमें इंग्लिश तुम्हारा पूरा ताड़फोड़ हो जाएगा। दो किताबें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। नीतू मैम की बुक आती है एक वॉल्यूम 1, सब लोगों को पता ही होगा अगर तैयारी कर रहे हो। और दूसरी आती है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। समझो बात को। देखो, दो किताबें ये वो किताबें हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें चार चांद लगा देंगी। अब देखो, चार चांद का मतलब ये है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है बिल्कुल भी। अब इतना तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आती होगी, थोड़ी बहुत तो आती होगी अगर एसएससी करने आए हो। फिर भी नहीं आती है तो एक जनरल सी कोई भी किताब नॉर्मल सी लेके या कोई कोर्स लेके कर लेना पहले, उसके बाद ये किताब देखना। ये दोनों किताब जो हैं, एक तो ये नीतू मैम की इंग्लिश की और ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए, ब्लैक बुक, हाँ ठीक है, इन दोनों किताबों में बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बहुत गजब का कंटेंट है। जो नीतू मैम की इंग्लिश वाली बुक है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम्हें कोई भी एक ऐसा टॉपिक ऐसा होगा नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो तुम्हारी बुद्धि में चढ़े ना। इस किताब को तुम इतनी बार खत्म कर लो, कम से कम इतनी बार खत्म कर लो कि तुम्हें इसके रूल्स नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नोट्स ही है। ये इंग्लिश की किताब जो है वो नोट्स ही है, तो इसमें तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए कोशिश ये करो तुम कि तुम इसको क्या करो, पूरी तरीके से खत्म करो, रिपीट करो, रिवीजन करो, रिवाइज करो, जैसे करना है करो, लेकिन इसको करो जरूर। तो सबसे पहला क्या हो गया, इंग्लिश की इंग्लिश की कौन सी किताब, नीतू मैम की। दूसरी आती है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की भी शायद अब तो लॉन्च हो गई है, जो भी है रीजनिंग पता नहीं, जनरल स्टडीज़ की तो हो गई शायद, लेकिन यहाँ पे हम वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इसमें रूट वर्ड से तो तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी। ब्लैक बुक की जो किताब है इसमें रूट वर्ड से तो चीज़ें दी हैं, साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट ये है, इसमें PYQ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। TCS के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड है। SSC के क्वेश्चन बाकी जो एग्जाम में भी आए वो भी बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड है। तो खासकर जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम पर्सनल सजेस्ट करेंगे कि तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि तुम कौन सी किताब लो, कौन सी है वो, मिरर ऑफ कॉमन एरर, या फिर एक PYQ एक और आती है यार किताब, क्लोज टेस्ट के लिए अलग आती, बहुत सारी किताबें आती। तो हम अभी के लिए कहेंगे इन दो किताबों में पहले तो अपनी पकड़ बनाओ, अच्छी सी बहुत बढ़िया पकड़ बनाओ। इसके बाद तुम प्रैक्टिस सेशन लगाओ। फिर अगर तुम्हें दिक्कत आती है किसी टॉपिक में, उसके लिए तुम अलग से कोई भी पतली सी किताब ले सकते हो। इसके पहले मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता है तुम्हें कोई भी किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी इन दोनों किताबों के अलावा, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी और इंग्लिश की नीतू मैम की। और करंट जो इनका एडिशन होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके परचेस कर लोगे तो 2-4% का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, और कोई लालच नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।